Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called life processes. Life process में nutrition कर लिया, respiration कर लिया. Now what we are going to do is transport. ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? देखो पहले ट्रांसपोर्ट को ना हमें लगता है ट्रक में बैठे और एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दिया. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ट्रांसपोर्ट का इतना आसान मतलब नहीं है. ट्रांसपोर्ट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. एक फार्मर का मैं एग्जांपल दे रहा था तो वो वीडियो टेक्निकली रुक गई थी. एक फार्मर अपना साल भर की मेहनत, ही वर्क्स हार्ड वर्क. फार्मर की पूरी फैमिली लगती है काम में. फार्मर टेक्स रिस्क. अगर बारिश ना हुई तो नुकसान हो जाएगा. फार्मर इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मेहनत इन्वेस्ट करते हैं. इतना सब कुछ करके वो दुआ करते हैं कि उनकी क्रॉप्स अच्छी हो जाए. माता रानी की कृपा से उनकी क्रॉप्स अच्छी हो गई. क्रॉप्स अच्छी होने के बाद उन्होंने उस क्रॉप को स्टोर भी कर लिया, टेम्परेरी स्टोर कर लिया. अब क्या फार्मर को पैसा मिलेगा? नहीं. फार्मर को पैसा कब मिलेगा? जब ये स्टोर्ड चीज शहरों में जाएगी जहां पर लोगों को इसकी जरूरत है. फार्मर के पास ये एक्सेस है. जब ये सिटी में जाएगी वहां पर इसको इसकी वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू से फार्मर का अगला साल भर घर चलेगा. तो ये जो दो एरो आती और जाती हैं इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट. आपको दवाई चाहिए, आपने घर के बाहर गए, केमिस्ट की दुकान से दवाई ले आए, बट इट्स नॉट दैट इजी. दवाई केमिस्ट तभी देगा जब केमिस्ट की दुकान में दवाई होगी. और केमिस्ट की दुकान में दवाई कब होगी? जब दवाई की कंपनी से वो दवाई केमिस्ट तक आएगी. अगर सपोज अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है. लॉकडाउन के पीरियड में अगर गवर्नमेंट कर्फ्यू लगा दे, इधर से आना जाना उधर बंद कर दे, 4 दिन के लिए अगर बंद कर दे, तो पहले और दूसरे दिन बाद लोगों को प्रॉब्लम शुरू होने लग जाएंगी. हर किसी के घर में सामान नहीं होता, तो वो सामान नहीं होगा, वो लेने बाहर जाएगा, मगर बाहर जा नहीं सकते और बाहर कुछ मिल भी नहीं रहा. बंदा बीमार पड़ जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता. सो ट्रांसपोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. चलो लेट्स टॉक पॉजिटिव. तुम चाहते हो पढ़ने लिखने के लिए इंडिया से बहुत बाहर जाना चाहते हो, अमेरिका वगैरह जाकर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से जाके तुम अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हो. तो तुम्हें पता है हवाई जहाज में बैठेंगे 20-22 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे. सपोज करो कि एरोप्लेन ना हो तो क्या करोगे? अगर एरोप्लेन नहीं होगा तो इंडिया से अमेरिका कैसे जाओगे बाबू? पानी के रास्ते से जाओगे, पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे. गाड़ी लेके जाओगे तो इम्पॉसिबल है. कितना पैसा लग जाएगा, कितने दिन लग जाएंगे, कितनी कंट्रीज का वीजा चाहिए होगा और वहां जाके थके हारे पड़े होगे. सो ट्रांसपोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन आवर डे टू डे लाइफ, साइंस में भी और लाइफ में भी. और हर वो व्यक्ति जो ट्रांसपोर्टर है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हम सबकी लाइफ में. हमें कोई भी चीज चाहिए तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के काम को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट. ये शुरू के जो मैंने 2-3 मिनट दिए हैं, दिस इज माई रिस्पेक्ट एंड होमेज टू ऑल दोज जो बेचारे दिन रात अपनी गाड़ी में सामान एक जगह से दूसरी जगह ढोते हैं और बेचारे कभी ना कभी पुलिस वालों के आगे रोते हैं. हाँ, उन्हें भी मैं कहूंगा कि अपना ध्यान रखो कि आपका घर पे कोई वेट कर रहा होता है. बट हमने जो पढ़ना है वापस बायोलॉजी वाले मूड में आ जाते हैं. व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड इनसाइड एन organism which can carry the essentials substances to all its parts. अभी तक जो मैंने ट्रांसपोर्ट बोली थी वो बाहरी ट्रांसपोर्ट बोली थी. हमने पढ़नी है अंदरूनी ट्रांसपोर्ट. टू ऑल इट्स पार्ट्स so that they reach each and every cell of body. सपोज तुम्हारे पेट में, अभी अब ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो गया. वो डाइजेस्टेड फूड लेने के लिए ब्लड आ गया. वो डाइजेस्टेड फूड आपकी लेफ्ट लेग, आपकी राइट लेग, आपके लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, अपर बॉडी और पेट पूट सब में ट्रांसफर कर दिया, मगर उसने फूड लेफ्ट लेग में ट्रांसफर नहीं करा.
अगर आपकी लेफ्ट लेग तक जरूरी सामान नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे उस लेग के सेल्स डेड होने लग जाएंगे और अल्टीमेटली वो लेग काम करना बंद कर देगी। ये बड़ी अजीब बात मैंने बोली है, बट अगर आपके बॉडी सेल्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगा तो उनके लाइफ प्रोसेस नहीं हो पाएंगे, और जब लाइफ प्रोसेस नहीं हो पाएंगे तो वो अल्टीमेटली डेड हो जाएंगे। बॉडी का वो पार्ट हमारी बॉडी से अलग हो जाएगा, जो कि ऐसा होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि ट्रांसपोर्ट रुक गया, जस्ट बिकॉज कि ट्रांसपोर्ट रुक गया। वैसे ही हमारी बॉडी में एक न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, और दूसरी जगह से इस जगह तक भी अगर कोई जरूरत की चीज हो तो वो पहुंचाना बहुत जरूरी है। सपोज हाथ पर कोई कट लग जाए तो ब्लड आता है, जब हाथ पर कट लगता है तो ब्लड आता है। इस केस में ब्लड के अंदर 4 चीजें मैंने बताई थी। आरबीसी के बाद मैं रुक गया था, फिर एक डब्ल्यूबीसी बताया था। डब्ल्यूबीसी का काम होता है ब्लड को इन्फेक्शन से बचाना, ब्लड को इन्फेक्शन से बचाना। एक होती है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काम होता है कि जब कहीं पे कहीं कट लग जाए, बॉडी में चोट लग जाए और ब्लड का लॉस होना शुरू हो जाए, तो सारी की सारी प्लेटलेट एक जगह आओ और ब्लड को जोड़ो और वो ब्लड को चिपका दो ताकि ब्लड का लॉस अपने आप रुक जाए। इसे क्लॉटिंग बोलते हैं, एक्सटर्नल क्लॉटिंग बोलते हैं। अगर ये क्लॉटिंग ना हो, ब्लड की प्लेटलेट्स ना पहुंच पाए, तो जो छोटी सी चोट लगी और खून बहता गया बहता गया बहता गया, और अगर बॉडी में खून नहीं होगा तो एक चीज एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। एम आई क्लियर? तो ट्रांसपोर्ट का मतलब मेरे ख्याल से मैं बता पाया हूं। इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस। इन बायोलॉजी ये वर्ड है, ध्यान से देख लेना, ये लाइन ढंग से देखना। वो कहते हैं इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट is a life process. Transport is a life process in which a substance absorbed or made, एक चीज एक जगह बनी है, in one part of body of an organism is carried to other parts of its body, is carried to other parts of its body, जिसमें पार्टिकल्स को, जरूरत की चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना है। किसको कब कहां ट्रांसपोर्ट करना है? बॉडी एक बहुत अच्छी मशीन है, बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है, ये खुद डिसाइड कर लेती है। ये देखकर आपके लिए सामने से एक आदमी आ रहा है, उस आदमी ने भी कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, उस आदमी के मुंह से कुछ निकला भी नहीं है, उसको देखकर आपके मन में आ जाता है या तो आपको वो अच्छा लगेगा या आपको वो बुरा लगेगा। फीलिंग्स आ जाती है, अभी उसने कुछ नहीं बोला, देखकर बॉडी रिएक्ट कर देती है। तो अंदर बॉडी के कौन सी चीज काम की है और कौन सी चीज बेकार है, ये बॉडी के लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। जब बॉडी के अंदर हम बेकार की चीजें खाने लग जाते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं या अनटाइमली खाते हैं, तो बॉडी हमें सिग्नल्स देने लग जाती है, वी डोंट फील गुड। जब आप अच्छा खाना खाते हो, टाइम पे खाना खाते हो और प्रॉपर नींद लेते हो, तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देने लग जाती है दैट बॉडी इज वर्किंग फाइन। तो ये सब बॉडी का मैकेनिज्म है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मगर जोश जोश में मैं एक चीज भूल गया कि मुझे जो पढ़ाना है, पहले किसके बारे में पढ़ाना है? प्लांट्स के बारे में, और फिर किसके बारे में पढ़ाना है? एनिमल्स के बारे में। मेरा जो एटीट्यूड था पढ़ाने का, वो एनिमल्स के हिसाब से मैं पढ़ा रहा था। अब मैं आऊंगा प्लांट्स के हिसाब से। सो लेट्स टॉक अबाउट अ ट्री विच इज अ प्लांट, ब्राउन कलर का है, जिसके अंदर लीफ है जो कि ग्रीन कलर की है, ये इसकी रूट्स हैं। अब इतना हमने पढ़ा है। सबसे पहले इस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। जय माता दी। प्लांट्स लिखो सर, जोश में हूं। प्लांट्स। अब प्लांट्स की जो ग्रीन लीव्स हैं, उनको खाना बनाने के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बाहर से मिल गए, एटमॉस्फेयर से मिल गई, डायरेक्टली मिल गई।
बट साथ में चाहिए वाटर। वाटर कहां से मिलेगा? वाटर तो रूट से मिलेगा। तो वाटर इज H2O। इस वाटर को ऊपर लीव्स तक पहुंचाना है। इस वाटर को ऊपर लीव्स तक पहुंचाना है। ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बॉडी का कि जो वाटर है ये रूट से लीव्स तक पहुंचे। तो क्या होगा? सबसे पहले बच्चा लिखेगा प्लांट्स रिक्वायर ए, कार्बन डाइऑक्साइड तो डायरेक्टली मिल गई, वाटर फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स। अपर पार्ट्स का मतलब हुआ लीव्स ऑफ बॉडी टू मेक फूड। अब बच्चा बोलेगा सर आप ना थोड़ा सा गलत पढ़ा रहे हो, थोड़ा कम पढ़ा रहे हो। प्लांट्स को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो ग्लूकोज मिल जाएगा। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे, एनर्जी मिल जाएगी। बट प्लांट्स की ग्रोथ होगी विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स। विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स तो वो सब प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। तो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स। तो जब हम प्लांट को पानी देते हैं तो वो पानी उन मिनरल्स के साथ मिक्स करके ऊपर जाता है, ऊपर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी तक जाता है। तो प्लांट्स रिक्वायर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। चलो जी, ये प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जय माता दी। अब ये सब होने के बाद प्लांट के अंदर ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज बन गया मतलब एनर्जी वाला फूड बन गया। अब प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लांट आराम से जीता रहेगा और अपने खाने को बनाकर, मतलब जो खाना बनाया उसे यूज करता रहेगा। नहीं, इतने में एक बच्चा बोलेगा सर ये जो खाना है ये सिर्फ लीव्स में बना है, स्टेम्स में जान कहां से आएगी? रूट्स तक भी तो खाना पहुंचाना है। तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स के अंदर और होता है, दैट इज दिस, ये वाला पोर्शन। जो फूड बना है उसको लोअर पार्ट्स तक पहुंचाना। तो पॉइंट बी क्या होगा? फूड synthesized in leaves to different parts of plant body। और ये नहीं कि यही नीचे, ये खाना शायद ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ऊपर अगर नई रूट्स, नई स्टेम्स बन रही हो, नई लीव्स डेवलप हो रही हो, तो उनके लिए भी। अब जरा ध्यान से देखना, तो प्लांट के अंदर दो तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अगर हम देखें, एक वो जो खाने को नीचे से ऊपर लेके जाता है, और एक वो वाटर एंड मिनरल्स को जो नीचे से ऊपर लेके जाता है, और एक वो जो खाने को ऊपर से नीचे लाता है और वापस ऊपर भी लेके जा सकता है, मतलब इस तरीके का सिस्टम। तो प्लांट्स के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, पहला पार्ट। दूसरा सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट का है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड सिंथेसाइज्ड इन लीव्स, सादा है तो लीव्स बना दो, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब समझना, अब आपके पापा पैसा कमा के लाए, ये उनका काम है, दिस इज हिज जॉब कि पैसा कमा के लाना है, ये तो कमाल है। अब उस पैसे को लगाना कहां है, उस पैसे को कहां लगाना है, ये कोई आसान बात नहीं होती, इसमें बहुत विचार करना पड़ता है। उस पैसे को सबसे पहले तो वो आपके बेसिक बिल्स भरते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, घर का राशन, ये तीन के बाद चौथी होती है आपकी स्कूल की फीस और आपके स्कूल से रिलेटेड बिल। फिर पांचवा होता है कुछ घर का आराम वराम, टीवी, नेटफ्लिक्स, ये वो, ये पांच। फिर छठा आपके कपड़े, फिर माँ बाप के कपड़े। तो प्रायोरिटी वाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बिजली का बिल, पानी का बिल और खाने पीने का इंतजाम हर घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप,
और आप देखना जो सबसे ज्यादा पैसा लगता है एक घर में वो एक बच्चे पे तब लगता है जब वो पढ़ रहा होता है। बच्चे की पढ़ाई पे इतना पैसा लगता है जितने 1 BHK 2 BHK या 3 BHK फ्लैट की किस्त आ जाए। डिपेंड करता है कि आप स्कूल कहां पढ़ रहे हो और आप ट्यूशंस कहां पढ़ रहे हो। ये पूसा ऑनलाइन क्लासेस में ना हम लेक्चर्स बहुत कम रेट्स पे दे रहे हैं। इट्स नॉट कि हमारी वैल्यू कम है, हम कम रेट्स पे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पैसा पढ़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए। हमें पैसा चाहिए, हमें कम बंदों से ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, हमें ज्यादा बंदों से कम कम पैसा मिल जाए, हम अपना गुजारा कर लेंगे। सो ये सब बेसिक खर्चे होते हैं। अब पानी तो नीचे से ऊपर चला जाता है। अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर पढ़ा था तो ये बाय मैंने आपको बताया था एसेंट ऑफ सैप। प्लांट्स 98% पानी को एटमॉस्फेयर को लूज कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो लीव्स में हमेशा पानी की कमी रहती है, पानी की कमी रहती है और नीचे पानी ज्यादा रहता है। तो वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो पानी तो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। अब बात है कि पानी ऊपर लेके कौन जाता है। हाँ, लीव्स में जो खाना बना है उसको नीचे लाना, कहां लाना, कहां स्टोर करना है, कहां ज्यादा देना है, कहां कम देना है, ये काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की जहां तक बात आती है, इट इज डन बाय जाइलम। आपने थोड़ा सा 9th में पढ़ा होगा। और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की जो बात आती है, इट इज डन बाय, अगर साथ हो तो फ्लोएम। और हल्का सा पता हो तो ये एक डेड टिश्यू होता है और ये एक लिविंग टिश्यू होता है। अगर हमने पढ़ा है तो ये एक डेड टिश्यू है, दूसरा एक लिविंग टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम। और दोनों का काम है एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। उससे पहले मैं तुम्हें बताऊं बस के कंडक्टर का काम क्या होता है। ये बस है, बस में लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, पीछे भी लोग बैठे हुए हैं। बस के कंडक्टर का काम है इस बात का ध्यान रखना कि बस में जितने लोग बैठे हैं उन सबके पास टिकट, पास या जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए बस में बैठने के लिए। तो इनका काम है खाने को नीचे से ऊपर लेके जाना पूरी बॉडी तक, पानी को ऊपर लेके जाना और खाने को नीचे लेकर आना। तो ये दोनों जो टिश्यूज हैं, इन दोनों टिश्यूज को बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज। बस ये याद रख लेना, आर दोस टिश्यूज which connect one part of plant body to another part. Blood is also a connecting tissue. पूरी बॉडी में फ्लो करता है, बॉडी की एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। जहां जिस चीज की ज्यादा जरूरत होती है ज्यादा पहुंचाता है, और जहां जिस चीज की कम जरूरत होती है वहां उसे कम पहुंचाता है। तो राइट नाउ वी विल स्टडी अबाउट जाइलम। जाइलम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, याद ना हो तो जालिम करके याद कर लेना। एक होता है जाइलम वेसल और एक होता है ट्रेकीड। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, एक जाइलम वेसल होता है और एक होता है ट्रेकीड। डायग्राम मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये नाली, नाली को ड्रेन बोलते हैं, ड्रेन पाइप टाइप। ध्यान से, इसको बोलते हैं थिक वॉल्स, थिक सेल वॉल्स। और ये लिग्निन की बनी होती है। आपको पता होगा वुड में जो हार्डनेस आती है वो लिग्निन की वजह से आती है। स्पेस कंटेनिंग, ये सिर्फ खाली जगह है, स्पेस कंटेनिंग नो साइटोप्लाज्म। और इस पूरे को बोलते हैं जाइलम वेसल। और ये जो गैप्स मैंने दे रखे हैं, जो मैंने अंदर की तरफ इनमें गैप्स बनते हैं, इन गैप्स को बोलते हैं पिट्स। क्या बोलते हैं बेटा? पिट्स। एक बार बुक से डायग्राम बना लीजिएगा, इसमें छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं, गड्ढे। उन गड्ढों को, हल्का सा गड्ढा है, बोलते हैं पिट्स। ये खुला हुआ नहीं होता, ये इसकी वजह से खुल रहा है, मैं अभी बंद करने वाला हूं। ऐसे करके इसमें प्लांट्स में वेसल के अंदर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, ऐसे गड्ढे, ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे, इन गड्ढों को बोलते हैं पिट्स। ये वाला गड्ढा है, ये जो ऐसे गड्ढा आ रहा है, इसको बोला जाता है पिट। अब सिंपल सी बात है, पहले हिंदी में सुन लो। प्लांट्स में लीव्स पानी इवेपोरेट कर देती हैं ट्रांसपिरेशन से, रूट्स में पानी होता है, तो यहां पानी हाई प्रेशर पे होता है नीचे, और ऊपर पानी में प्रेशर कम होता है, तो पानी मूव करेगा नीचे से ऊपर, किसके थ्रू? जाइलम वेसल के थ्रू। तो जाइलम वेसल के बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स बताना चाहूंगा। इट इज अ नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब। इट इज अ नॉन लिविंग long tube which runs like a drain pipe through the plant. ये याद रख लेना। A xylem vessel is made up of hollow dead cell. Made up of hollow, खाली इसलिए ताकि पानी फ्लो कर सके, hollow dead cells. ये याद रख लेना। Joined from end to end, the end walls of the cells are broken. The end walls of cells are broken, so a long tube is formed. So a long tube is formed. यहां से पानी ऊपर जाएगा। Xylem vessel do not contain cytoplasm, ये मैंने यहां बता दिया है। Do not have a nuclei. The walls of xylem are made up of cellulose and lignin. Walls are made up of cellulose एंड लिग्निन। लिग्निन की वजह से उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है, ये बात याद रख लेना। जाइलम वेसल हैव पिट्स, ये भी मैंने लिखवा दिया है, हैव पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल्स। वाटर, ये लाइन जरा देख लेना, मूव अपवर्ड्स फ्रॉम वन पिट टू अनदर पिट। गुड गुड। कभी आपने पानी पिया है? पानी एक घूट के बाद दूसरा घूट जाता है, एक साथ सारा पानी अंदर नहीं जाता। आप एक गिलास पानी पियो और अपने यहां हाथ रखो, भले आप एक ही घुट में सारा जाने दोगे, बट गटर 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 करके जाएगा, घुट घुट करके जाएगा। वैसे ही पानी मूव करता है घुट घुट करके, एक पिट से दूसरे पिट से तीसरे पिट पे। इसमें इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। पिट्स आर थिन एरियाज ऑफ सेल वॉल, ये बस याद रख लेना। और वाटर मूव्स फ्रॉम one xylem vessel to another xylem vessel with the help of these pits. अब आ जाओ ट्रेकीड्स के ऊपर। ट्रेकीड्स से पहले एक पर्सनल बात शेयर करना चाहूंगा। जिस दिन खाना खाने से पहले बहुत बढ़िया सैलेड घर पे बनाओ और मम्मी आते ही यही बोलें कि आज बड़ा सही स्वाद सब्जी बनी है, तो समझ लेना वो फ्रांस बीन्स होती है ना, वो ग्रीन ग्रीन वाली बीन्स, और वो आलू की सब्जी जो होती है, दुनिया की सबसे ज्यादा बेस्वाद सब्जी जो होती है। आई एम सॉरी, प्लीज बुरा मत मानना। इन छोटे छोटे जो ये स्पिंडल हरी हरी सी नहीं होती, वो जो पता नहीं क्या बीन्स जिन्हें बोलते हैं, आई जस्ट हेट देम एज मच एज आई कुड। बहुत बेकार लगती है, तो मैं वही समझ जाता हूँ कि आज फ्रांस बीन की वो बनी हुई है, मतलब वो आलू और बीन्स बनी हुई है और बहुत बढ़िया बेकार बनी हुई है। तो उस तरीके की शक्ल का होता है ट्रेकीड्स। ट्रेकीड्स आर लॉन्ग लॉन्ग थिन spindle shaped cells with pits in their thick cell walls. With pits in their thick cell walls, ये pits होते हैं। पानी एक पिट में से घुसेगा, आगे मूव करेगा और ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। इसी के साथ एक और ऐसे करके जुड़ा होगा, उसके अंदर भी छोटे छोटे होंगे, पानी यूं मूव करता है, ये बात याद रख लेना। वाटर flows from one trachea to another through these pits। ये राइटिंग थोड़ी सी ज्यादा खराब हो रही है
all plants, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, all the plants have tracheids, all the plants have tracheids and they are the only conducting tissue in non-flowering प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट जितने भी होते हैं उनके अंदर सिर्फ ट्रेकीड होता है, ये बात याद रख लेना। और इसका एक पोर्शन इन्होंने जो बनाया हुआ है वो डायग्राम मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो एंड में इन्होंने बना रखा है, सबसे एंड पार्ट जो होता है रूट का, ध्यान से देख लेना, ये बहुत डिटेल है, दैट इज कॉल्ड रूट हेयर। और जो लास्ट ये देख लेना, यहां पर ये सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, ये सॉइल पार्टिकल से जो भी लेना है, ये सॉइल पार्टिकल जो लास्ट सेल, मतलब जो पहला सेल जो वाटर पकड़ता है, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद यहां पर बहुत सारे सेल्स आ जाते हैं, एक जैसे कनेक्टिंग सेल्स हैं जो ट्रेकीड्स के अंदर होते हैं, जिनको बोलते हैं रूट कॉर्टेक्स। कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, ज्यादा वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो लास्ट कंडक्टिंग टिश्यू होता है बिफोर द स्टेम्स, उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। तो पानी पहले सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगा एपिडर्मिस, इट विल ट्रांसपोर्ट इट टू रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स से इट विल गो टू एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद वो पानी, वो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज ये जो आपका है जाइलम वेसल इन स्टेम, और फिर वहां से जब वो लीव्स के अंदर जो आते हैं तो उनको बोलते हैं जाइलम वेसल इन लीव्स। और दिस इज हाउ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। और वो 98% वाला काम मैं आपको बता चुका हूं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर पहले तो मैंने ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा बताया, फिर प्लांट्स और एनिमल्स में से प्लांट्स पे वापस आया, फिर उसके बाद थोड़ा सा बताया कि प्लांट्स को किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, फिर आया कौन कौन क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, और जाइलम के बारे में मैंने आज आपको इस लेक्चर के अंदर बता दिया है। जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट विल बी अबाउट फ्लोएम। फ्लोएम इज अ लिविंग टिश्यू। फ्लोएम क्या करेगा, खाने को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है, फ्लोएम मैं बना ही देता हूं। ये फ्लोएम होता है बेटा, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड synthesized by plants। और ये होता किससे है, बाय PHLOEM, फ्लोएम टिश्यू। ये लिविंग होता है। फ्लोएम टिश्यू इस प्रकार का होता है, इसके अंदर छोटे छोटे ये गैप्स होते हैं जिनको पिट्स बोलते हैं। खाना मूव करेगा फ्रॉम वन पिट्स टू अदर पिट। इस फ्लोएम टिश्यू के साथ एक सेल जुड़ा हुआ होता है जिसको बोलते हैं कंपेनियन सेल, जिसकी मैं अभी फिगर बनाने लग रहा हूं। इसका काम होता है फ्लोएम को अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो ये वो उसको दे पाए। ये सेल का न्यूक्लियस हो गया और ये उसका साइटोप्लाज्म हो गया। दिस सेल इज कॉल्ड कंपेनियन सेल। और इन छोटी छोटे गैप्स को बोलते हैं सीव प्लेट्स। और ये जो बना रखी है इन्होंने पतली सी, इसमें लिग्निन नहीं होता, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। और इस पूरी ट्यूब जिसमें खाना ट्रांसपोर्ट होता है, इस पूरी ट्यूब को बोलते हैं सीव प्लेट। पहले डायग्राम बना लो, दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लोएम टिश्यू लाइक जाइलम वेसल।
अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा टेढ़ा लिखेंगे, लाइक जाइलम वेसल। ये देखने में किसके जैसा है? जाइलम वेसल जैसा है, वेसल जैसा, नाली जैसा। आगे क्लास बोलेगी लाइक जाइलम वेसल फ्लोएम, फ्लोएम is made of many cells joined end to end to form long tubes. To form क्या? Long tubes. However, end walls of phloem are not completely broken. अभी बताता हूं क्या कहने का मतलब है। यहां पर सब खाली था, यहां पर सब खाली नहीं है, छोटे छोटे गैप्स हैं, बट पूरी तरह टूटा हुआ नहीं है। ये बात याद रख लेना, आर नॉट कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। द एंड सेल्स ऑफ फ्लोएम, द एंड सेल्स ऑफ फ्लोएम जो डायग्राम में हम बना चुके हैं, आर कॉल्ड सीव प्लेट्स। इसमें एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब अगर पूरी वाली दिख रही हो, विच फॉर्म फ्लोएम टिश्यू, ये जो है ये कंटेन्स साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियाई। ये बात याद रख लेना। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईच सीव ट्यूब हैज अ, इज्जत देना, कंपेनियन, कंपेनियन सेल अटैच्ड टू इट, और कंपेनियन सेल विच हेल्प्स सीव ट्यूब्स को कुछ भी चाहिए हो विद ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स। भाई साहब कुछ भी चाहिए हो तो कंपेनियन सेल को बता देना, वो आपको खाना दे देंगे। अगला थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूं, द फूड इज मेड इन मेसोफाइल सेल, MESOPHYLL, मेसोफाइल सेल, जिसको हम बोलते हैं फोटो सिंथेटिक सेल। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिकल्स में पूछा जा सकता है। व्हाट इज अ मेसोफाइल सेल? द सेल विच प्रोड्यूसेस फूड्स, या फोटोसिंथेटिक सेल्स को बोलते हैं। और वंस द फूड रीचेस द फ्लोएम ट्यूब्स, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स बाय, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक। द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम इज अपवर्ड। इसमें एक बात याद रख लेना, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम कैन बी बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल मतलब ये लाइन देख लेना, खाना, पानी नीचे से ऊपर जाएगा, खाना ऊपर से नीचे भी आ सकता है, और नीचे वाला अगर एक्स्ट्रा खाना है तो वापस ऊपर भी आ सकता है। थोड़ा सा बस एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बड़ा बड़ा बता देता हूं आपको। उन्होंने बता रखा है दी मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम is always upwards, whereas the movement of food in phloem is however upward, or downward। थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं, डिपेंडिंग, अपॉन the requirement
रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट की जो आवश्यकता अनुसार खाना मिल मतलब खाना ट्रांसपोर्ट ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी हो सकता है. बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. फिलहाल के लिए मेरा माउस गायब हो गया है. फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता.